भारत में एक ऐसा वर्ग है जिसे सब्सिडी नहीं मिलती और वो इतना अमीर भी नहीं है कि महंगाई उन पर असर न डाले। वो सुबह 8 बजे घर से निकलता है, वो मेहनत करता है, काम करता है, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है और रात में थक हार कर लौट कर आता है। हर महीने उसे सैलरी आती है, लेकिन महीने के अंत तक अकाउंट फिर से खाली हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर देश में कमाने वाला जो आदमी है सबसे ज़्यादा परेशान क्यों है? ये मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा मेहनत करके देश की इकोनॉमी को चलाता है, ये सबसे ज़्यादा परेशान क्यों है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडिटोरियल संवाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कमाने वाला वर्ग ही सबसे ज़्यादा परेशान क्यों है। आखिर ऐसा क्यों है कि मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा पिस रहा है? वो टैक्स भी देता है और सबसे ज़्यादा महंगाई की मार भी झेलता है। ऐसा क्यों है? आइए हम बात करते हैं कि मिडिल क्लास आखिर है कौन। देखिए, मिडिल क्लास वो लोग हैं जो आज नौकरी करने वाले लोग हैं। जो किसी फॉर्म में नौकरी कर रहे हैं वो मिडिल क्लास के अंदर आते हैं। छोटे व्यापारी हुए, शिक्षक हुए, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, छोटे ऑफिसर्स हो गए, दुकानदार हो गए, स्टार्टअप करने वाले युवा हो गए, या मेहनत से ईएमआई भरने वाले परिवार, यानी वो सभी लोग जो रोज काम करके देश की इकोनॉमी को चलाते हैं। वो काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, प्रोडक्ट बनता है, वो सारे प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं, इसे लोग खरीदारी करते हैं और ऐसे इकोनॉमी चलती है। अगर ये सभी लोग काम करना बंद कर देना तो सारा शहर रुक जाएगा, पूरे देश की इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। सारे ऑफिस बंद, स्कूल बंद, मार्केट बंद, टैक्स कलेक्शन बंद हो जाएंगे। यानी सच कहें तो देश की असली मशीन यही लोग हैं। यही वर्किंग एज वाले लोग हैं जो अपनी मेहनत से देश की इकोनॉमी को चलाते हैं। ये मेहनत करते हैं, इनकी मेहनत की वजह से सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो पाते हैं, जिससे लोग खरीदारी करते हैं और पैसों का टर्नओवर होता है। जब बात आती है टैक्स की तो सबसे ज़्यादा टैक्स भी देते हैं। अब सबसे बड़ी बात समझिए, भारत में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या कुल आबादी के मुकाबले बहुत कम है। देश का एक रिपोर्ट बताता है, सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सरकार को टैक्स देते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करोड़ों लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, लेकिन जो सैलरीड पर्सन, जो सैलरीड मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनकी सैलरी से टैक्स सीधे कट जाता है। यानी कि गरीब इनडायरेक्ट टैक्स देता है। जो अमीर लोग हैं वो टैक्स की प्लानिंग कर लेते हैं और वो टैक्स देने से बच जाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास टीडीएस में सीधा कट जाता है। भारत सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार ऐसा है कि देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है और रिपोर्ट के अनुसार सैलरीड क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा रेगुलर टैक्स पेयर्स में आते हैं। जीएसटी लगने के बाद में मिडिल क्लास हर खरीदारी पर टैक्स दे रहा है, यानी कि सैलरी पर टैक्स दे रहा है। अगर वो कहीं काम करता है, कुछ पैसे कमाता है, उस पैसे पर टैक्स देता है। सामान खरीदता है तो उस पर जीएसटी देता है, सेंट्रल का और स्टेट दोनों का। पेट्रोल भरो तो उस पर टैक्स दो, घर खरीदारी करो तो उस पर टैक्स दो, इंश्योरेंस लो उस पर टैक्स दो। एक मिडिल क्लास आदमी पैदा होने से लेकर मरने तक हर जगह टैक्स देता है। एक और चीज़ है कि सैलरी तो बढ़ती है फिर भी बचत नहीं होती। यही मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दर्द है। 10 साल पहले जो आदमी कम कमाता था, आज शायद उससे कुछ ज़्यादा कमाता है, लेकिन उसके खर्च 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये पैसा खर्च कहाँ होता है? घर का किराया देने में। लोग पहले 5 से 7 हज़ार रुपये में काम चला लेते हैं, लेकिन आज छोटे शहरों में भी ईएमआई और रेंट भारी हो चुका है। यानी कि जो भी हमारे देश में एक गवर्नमेंट का रिपोर्ट आता है कि महंगाई हर साल 6% बढ़ती है, लेकिन एक्चुअल में हमारी नीड वाली चीज़ों पर 8 से 10% तक महंगाई बढ़ जाती है। दूसरी बात है स्कूल फीस। प्राइवेट स्कूल की फ़ी मिडिल क्लास की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। बुक्स अलग होंगे, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस अलग होंगे, एक्टिविटीज़ फीस अलग होंगी,
पेरेंट्स अपनी जरूरत की चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं रोकते। हेल्थ का खर्च अगली चीज़ है, यानी कि एक बीमारी और किसी परिवार की कई सालों की सेविंग्स को ख़त्म कर देती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने महंगे हो चुके हैं कि मिडिल क्लास हमेशा डर में जीता रहता है। चौथी चीज़ है पेट्रोल और रोज़मर्रा की जीवन में यूज होने वाले चीज़ों पे खर्चा। पेट्रोल महंगा होता है, गैस महंगी हो गई, दूध महंगा, सब्जी महंगा, लेकिन सैलरी उस स्पीड से नहीं बढ़ती। यानी कि करीब करीब 8 से 10% तक महंगाई बढ़ जाती है हमारी नीड वाली चीज़ों पर। अब बात आती है कि देश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा पैसे जोड़ने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा दबाव में क्यों जी रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों है कि मिडिल क्लास जो देश की इकोनॉमी को चलाते हैं, ये सबसे ज़्यादा दबाव में क्यों है? मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ पैसे की नहीं है, उनकी मेंटल प्रेशर की भी है। उस पर हर तरफ से एक जिम्मेदारी है। बच्चों के फ्यूचर की भी चिंता है, माता पिता की दवा है, घर की ईएमआई है, सोसाइटी में अपना स्टेटस भी मेंटेन करके रहना है, अपनी नौकरी को जाने से बचाना भी है, अपनी रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करना है। गरीब आदमी के पास खोने के लिए बहुत कम होता है, लगभग न के बराबर। अमीर आदमी के पास में बचाने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मिडिल क्लास हमेशा डर में जीता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि जो भी चीज़ हमें मिला है उसको हमें मेंटेन करके रखना है। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी और सबसे ज़्यादा जॉब इनसिक्योरिटी इसी वर्ग में दिखाई देती है। ये लोग डर रहे होते हैं, अपनी स्टेटस को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता होती है इन्हें। इस बात को समझिए कि देश की इकोनॉमी मिडिल क्लास से कैसे चलती है। अगर मिडिल क्लास काम करना बंद कर दे, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, अगर मिडिल क्लास काम करना बंद कर दें तो प्रोडक्ट बढ़ना कम हो जाएंगे, किसी देश की इकोनॉमी रुक जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश की इकोनॉमी सिर्फ अरबपतियों से नहीं चलती। जो मिलियनियर हैं, बिलियनियर हैं, उनसे देश की इकोनॉमी नहीं चलती। इकोनॉमी चलती है करोड़ों मिडिल क्लास परिवार से, जो कंपनी में काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके बाद में प्रोडक्ट मार्केट में आता है, लोग खरीदारी करते हैं और देश की इकोनॉमी मूव में होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही लोग हैं जो घर खरीदते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, बाइक खरीदते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, कार खरीदते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, एसआईपी करते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, एजुकेशन पर खर्च होता है, मार्केट में डिमांड पैदा करते हैं। इनके पास जो पैसे आते हैं, खरीदारी करते हैं, मार्केट में डिमांड पैदा होता है। अगर मिडिल क्लास खर्च करना बंद कर दे, यानी कि हम और आप खर्च करना अगर कम कर दें, बंद कर दें, तो मार्केट धीमा पड़ जाएगा। यानी मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स नहीं देता, पूरी इकोनॉमी को घुमा रहा होता है। अब वर्किंग एज पॉपुलेशन का सच समझिए। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। इसे युवा देशों में से एक माना जाता है। सरकारी और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की बड़ी आबादी वर्किंग एज में है, यानी कि 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में है, जो काम करने वाले लोग हैं। यानी करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, वो अपनी कमाई कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उस पैसों से प्रोडक्ट की खरीदारी करते हैं और इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है ना कि काम करने वाले लोग तो बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टेबल जॉब्स उतनी ही घट रही है। यानी कि लोगों को डर भी हो रहा है। लोग हर रोज अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना कि जॉब इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है। जॉब्स में कुछ नई स्किल्स आ रही है, जिससे जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। लोगों को डर है कि उनकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी आज के ज़माने में एआई के आ जाने से बहुत काफ़ी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। तो आखिर असली क्राइसिस क्या है? मिडिल क्लास का असली क्राइसिस सिर्फ महंगाई नहीं है। असल क्राइसिस है फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। उन्हें डर लगता है कि हमारी नौकरी चली जाए तो आखिर हमारे लाइफ के साथ, लाइफ स्टाइल के साथ, हमारे परिवार के साथ क्या होगा। अगर किसी परिवार में बीमारी आ जाती है तो हम क्या करेंगे? अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? मिडिल क्लास आदमी हमेशा डर में जीता है। उसे हमेशा डर लगता है, उसे हमेशा डर होता है कि अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर क्या होगा।
क्योंकि उसके पास लिमिटेड सेविंग्स होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि आज बहुत सारे लोग बाहर से नॉर्मल दिख रहे होते हैं, लेकिन अंदर से वो टूट रहे होते हैं। इस देश का मिडिल क्लास ना हेडलाइंस में दिखता है, ना किसी सिंपैथी में, लेकिन सच ये है कि यही वर्ग रोज सुबह उठकर देश की इकोनॉमी को चलाता है। ये हर रोज सुबह उठकर काम पर जाता है, कुछ काम करता है, पैसे कमाता है, उसे कुछ खरीदारी करता है, सरकार को टैक्स देता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, माता पिता का इलाज कराता है, ईएमआई भरता है, फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करता है। इसके लाइफ में दर्द हजारों होते हैं, फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करता है। शायद इसलिए भारत की सबसे बड़ी ताकत भी मिडिल क्लास है और सबसे बड़ी थकान भी मिडिल क्लास ही है। सारे एक्सपेरिमेंट्स मिडिल क्लास में ही किए जाते हैं। अगर ये एडिटोरियल एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल इन सारे मुद्दों को स्पष्ट तरीके से समझाई जाती है। पूरी साफ तस्वीर आपको समझाई जाती है और ये भी बताया जाता है कि इसका इम्पैक्ट, इसका असर आपके लाइफ पर क्या होगा। यानी कि जो भी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर या कहीं बाहर हजारों किलोमीटर दूर देश या हमारे देश में कोई पॉलिसी बदलती है, कहीं दूसरे देश में कहीं लड़ाई छिड़ती है, तो हमारे आपके लाइफ में क्या असर पड़ता है, एक आम आदमी के जीवन पर इसका असर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को बारीकी से समझाई जाती है।